छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। अभी 2-3 सालों से प्रीलिम्स में धाराओं से, अध्याय से, अनुसूची से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट धाराओं को याद करते हैं। तो कितने अध्याय हैं? 15, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं इस अधिनियम में। तो सबसे पहले है अध्याय 1 प्रारंभिक। अधिनियम का संक्षिप्त नाम और परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। अध्याय 2 है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में कैसे याद रखेंगे? अधिसूचना जारी होगा सबसे पहले, किसका? मतदाता सूची का। फिर मतदाता सूची तो क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और कहाँ कराएंगे? सम्मेलन में, जहां पर उन्हें कार्य और शक्तियों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। तो 3 से 7 तक क्या हो गया? 3 में है ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना, ग्राम की मतदाता सूची, ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन, ग्राम सभा का सम्मेलन, ग्राम सभा के कार्य, शक्तियां एवं वार्षिक सम्मेलन। अगले वीडियो में याद करेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 पंचायतों की स्थापना, धारा 8 से 41 तक। इस पूरी धाराओं को हमको कनेक्ट करके पढ़ना है। तो पंचायत के पहले क्या देखेंगे? गठन होगा, फिर उसकी कितनी अवधि है, फिर स्थापना और फिर निगमन। तो 8, 9, 10, 11 पंचायतों का गठन, पंचायतों की अवधि, पंचायतों की स्थापना, पंचायतों का निगम। उसके बाद है 16, 31, 24, इसको समाप्त कर दिया गया है। फिर देखते हैं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है। इन तीनों का गठन, निर्वाचन, प्रथम सम्मेलन में पदावधि, अविश्वास प्रस्ताव, ये 4 चीजों को देखना है। तो 13, 17, 20, 21, 21 का तो गठन, निर्वाचन, प्रथम सम्मेलन की पदावधि, अविश्वास प्रस्ताव, पदाधिकारियों को वापस बुलाना। 22, 25, 27, 28 जनपद पंचायत की संरचना, निर्वाचन, प्रथम सम्मेलन में पदावधि, अविश्वास प्रस्ताव। फिर जिला पंचायत का 29, 32, 34, 35 गठन, निर्वाचन, प्रथम सम्मेलन में पदावधि, अविश्वास प्रस्ताव। तो 20, 27, 34 के संबंधित है प्रथम सम्मेलन व पदावधि से। इनमें 7 का अंतर है, याद रखना इजी है। ठीक है। अगले हैं पंचायत के पदाधिकारियों की निर्हरताएं, त्यागपत्र, रिक्ति, निलंबन, हटाना। जैसे याद रखेंगे, निरह, त्याग, रिक्त, निलंबन, हटाना। निरह मतलब निर्हरताएं, त्याग पत्र देंगे तो रिक्ति होगा, और रिक्ति कैसे? निलंबन और फिर हटाना। तो 36, 37, 38, 39, 40। अध्याय 4 है निर्वाचन का संचालन। अध्याय 3 में हमने पंचायतों की स्थापना की और वहां निर्वाचन करवाए। निर्वाचन का संचालन कैसे होगा वो दिया है 42 का और 43 में। तो सबसे पहले हम शक्तियां देंगे, शक्तियों के बाद कर्तव्य और कृत्यों को प्रदान करेंगे, और कर्तव्य के बाद उसको नियम बनाने की शक्ति प्रदान करेंगे। तो शक्ति, कर्तव्य, नियम। तो शक्ति किसको देंगे? राज्य निर्वाचन आयोग। 42 का में कर्तव्य कृत्यों को समायोजित करने की शक्ति अधिकारी और कर्मचारियों को। ठीक है। और फिर 43 है नियम बनाने की। अध्याय 5 में आते हैं। अध्याय 5 में होगा सम्मेलन की प्रक्रिया। तो 44 और 45। 44 क्या हो गया? प्रक्रिया, और वहां सम्मेलन में निपटाए गए विषयों पर पुनर्विचार। ठीक है। उसके बाद आते हैं अधीनस्थ अधिकरण में 46, 47, 48। तो 46 में स्थायी समितियां, 47 भी स्थायी समितियां। 46 में ग्राम पंचायत के लिए है, 47 में जनपद और जिला पंचायत के लिए है, और 48 क्या है? सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य। अब अगले वीडियो में देखेंगे अध्याय 6। इसको आप कनेक्टेड करके पढ़ाई करें, जिससे आप आसानी से याद कर पाएंगे। अध्याय 6 पंचायत के कृत्य, पंचायत की शक्तियां। कृत्य 49 से 53 तक। तो 49, 50, 52 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के कृत्य। 49 क में अन्य कृत्य। 51 में राज्य सरकार के कतिपय कृत्य जनपद और जिला पंचायत के लिए। ठीक है। पंचायत की शक्तियां 54 से 61 तक। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सार्वजनिक मुद्दा। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधाएं और सुरक्षा। उसके बाद होता है भवन, भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण, जैसे जल वाहित शौचालय होना जरूरी है। उसके बाद क्या करेंगे? सार्वजनिक मार्ग या खुले स्थल पर जो बाधा या रुकावट रहेगा उसको हटाएंगे। उसको हटाने के बाद क्या करेंगे? मार्गों का नामकरण कर देंगे और वहां पर बाजार लगाएंगे। तो बाजार या मेलों का विनियमन। अब बाजार लगाने के बाद कहां जाएंगे? जनपद पंचायत के पास, क्योंकि बाजार लगा है तो सड़कों को घुमाने, मोड़ने और चालू बंद करने की शक्ति किसके पास है? जनपद पंचायत के पास है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? निहित सड़कों और भूमि पर जो अतिक्रमण रहेगा उसको भी हटाएंगे, और अंत में क्या करेंगे? समझौता करेंगे। तो क्या क्या हो गया? 54 में सार्वजनिक मुद्दा, 55 में भवन का परिनिर्माण, 56 में सार्वजनिक मार्ग पर बाधा, 57 में मार्गों का नामकरण, 58 में बाजार, 49 में सड़कों को घुमाने, मोड़ने, चालू बंद करने की शक्ति, 60 में निहित सड़क और भूमि पर अतिक्रमण को हटाना। अध्याय 6 का कॉलोनी निर्माण। 61 का से 61 तक दिया गया है। 61 का में परिभाषा, 61 खा में निर्माण करने वाले का रजिस्ट्रीकरण। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करेगा? कॉलोनी का विकास करेगा, और यदि वो अवैध निर्माण करता है तो उसके लिए दंड दिया जाएगा। तो 61 का परिभाषा, खा निर्माण करने वाले का रजिस्ट्रीकरण, फिर विकास, अवैध निर्माण के लिए दंड। अड़ा च को छोड़ देना। अध्याय 7 में आते हैं पंचायतों की निधि और उसकी संपत्तियां। 62 में क्या है? राज्य सरकार कतिपय संपत्ति पंचायत में निहित कर सकेगा। ठीक है। मतलब राज्य क्या करेगा कि संपत्ति को पंचायत की घोषित करेगा, राज्य देगा। मतलब 64 में पंचायतों को सहायता अनुदान, मतलब राज्य क्या करेगा? पंचायत को एक सहायता अनुदान प्रदान करेगा। किसमें अनुदान देगा? उसकी निधि में। तो 66 में क्या आ गई? पंचायत निधि में दान प्राप्त करेगा, और फिर क्या करेगा? 68 से अनुदान देगा, सहायता अनुदान दूसरे को प्रदान करेगा। तो 62, 64, 66, 68। 62 राज्य देगा, 64 सहायता अनुदान भी राज्य पंचायत को देगा, 66 पंचायत निधि होगी, और 68 पंचायत अनुदान देगा। ठीक। अध्याय 8 पंचायतों की स्थापना, बजट तथा लेखा। 69 से 73 तक। तो सबसे पहले नियुक्ति करेंगे, फिर कार्य देंगे, फिर बजट लेखा तैयार करेंगे। तो क्या क्या हो गया?
पहले सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति, पंचायत के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति, फिर सचिव और सीईओ को कार्य प्रदान करेंगे, फिर बजट एवं वार्षिक लेखा प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं अध्याय 9 में, कराधान और दावों की वसूली। इसमें देखिए कैसे याद रखेंगे, 74, 76, 78, 80, 82, 83 दो का अंतर है। याद रखने का ट्रिक, सबसे पहले भूमि पर उपकर लगेगा। उपकर को कहाँ देंगे? जिला पंचायत की राजनिधि में। और जैसे ही वो क्या उपकर आ जाएगा, उस पर करों का विनियमन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? बाजार फीस को ठेके पे दे देंगे, और जो कर का पंचन करेगा उसको शास्ति प्रदान करेंगे, जिससे राहत कौन देगा? केवल राज्य सरकार। तो क्या क्या हो गया? 74 भूमि पर उपकर उद्ग्रहण करने की शक्ति, 76 जिला पंचायत राजनिधि, 78 करों का विनियमन करने राज्य सरकार की शक्ति, 80 बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना, और 82 अपवंचन के लिए शास्ति, और 83 करों में राहत देने के बारे में। अध्याय 10 नियंत्रण 84 से 94 तक दिया गया है। 84 क्या है? पंचायत के कार्यों का निरीक्षण, और यदि आदेश गलत है तो उसे निलंबित, और आदेश सही है तो उसे आदेशित करेंगे, और यदि दुरुपयोग किया है तो उसे विघटित कर देंगे। कैसे चेक करेंगे? क्रियाकलापों की जांच करके। और यदि हानि होती है तो किसका दायित्व रहेगा? पंचों का दायित्व रहेगा। हानि होने पे क्या होता है? विवाद होता है, तो विवाद का क्या करेंगे? अपील करेंगे। अपील में क्या बोलेंगे? वस्तु और अभिलेख को वापस करने के लिए बोलेंगे कि हमें शक्ति का प्रत्यायोजन करना है। तो क्या क्या हो गया? 84 पंचायत के कार्यों का निरीक्षण, आदेश आदि का निष्पादन निलंबित करने की शक्ति, 86 पंचायत के कार्यों को निष्पादन करने के लिए आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति, 87 शक्ति का दुरुपयोग विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति, पंचायत के क्रियाकलापों की जांच, 89 हानि दुरुपयोजन के लिए पंचों का दायित्व, 90 में पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद, 91 में अपील एवं पुनरीक्षण, 92 में अभिलेख और वस्तु वापस कराने तथा धन वसूल करने की शक्ति, 93 में शक्ति का प्रत्यायोजन, 94 नियंत्रण की साधारण शक्ति। अध्याय 11 है नियम एवं उपविधियां 95 से 97 तक। अध्याय 12 शास्ति 98 से लेकर 106 तक दिया गया है। तो 98 में क्या है? निर्भर हो जाने पर कार्य करने पर शास्ति। उसके बाद ये जो बाकी है 100 से लेकर 106 तक के, इसमें क्या है? ये चीजों को करने पर क्या होगा? शास्ति प्रदान की जाएगी। तो कैसे याद रखेंगे? 98, 100, 102, 103, 104, 106 दो का अंतर है। तो 100 में संविदा में हित अर्जित करने पर शास्ति, सदस्य को बाधा पहुंचाने पर शास्ति, सूचना को हटाने या मिटाने पर शास्ति, मिथ्या जानकारी पर शास्ति, पंचायत को नुकसान पहुंचाने पर शास्ति। ठीक है, उसके बाद आते हैं अध्याय 13 107 से लेकर 128 तक है। तो देखिए 110 और 115 धन से संबंधित है, तो कर आदि के संबंध में कार्यवाही का वर्जन और पंचायत के धन उधार लेने की शक्ति। 121 क्या है? निर्वाचन मामलों में न्यायालयों पर हस्तक्षेप का वर्जन। उसके अलावा 125, 26, 27, 28 ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना, ग्राम का विस्थापन, खंड तथा जिला पंचायत का सीमा परिवर्तन, सरकारी भूमियों का प्रबंध। ठीक है, लास्ट पार्ट अध्याय 14 संपरीक्षा 129 पंचायतों की संपरीक्षा। अध्याय 14 क अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध 129 क से च तक दिया गया है। तो क में परिभाषा, ख में ग्राम सभा का गठन, ग में ग्राम सभा के कार्य और शक्तियां, घ में ग्राम पंचायत के कार्य, ग में स्थानों का आरक्षण, और च में जनपद और जिला पंचायत की शक्तियां। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अच्छे से याद रखिएगा। अध्याय 15 निरीक्षण 130 से 132। उसके बाद अनुसूचियों के बारे में उल्लेख है। तो अनुसूची 1 अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर ग्राम पंचायत जनपद पंचायत धारा 77 की उपधारा 1। अनुसूची 2 वैकल्पिक कर ग्राम पंचायत जनपद पंचायत धारा 77 2। अनुसूची 3 अधिरोपित कोई अन्य फीस ग्राम पंचायत जनपद पंचायत धारा 80। पंचायतों को दिए गए 29 कार्यों का उल्लेख धारा 53 की उपधारा 1। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत नियम 1994, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीपीएससी 2023 के प्री में। इसमें कुल 15 धाराएं हैं। उस धाराओं को याद रखते हैं जिससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही उत्तर को पहचान सकें। चलिए याद करते हैं। 1, 2, 3, 4 संक्षिप्त नाम 1 में, 2 में परिभाषा, 3 में स्थायी समितियां, 4 में स्थायी समितियों के सदस्यों की अवधि। अब स से 7 और स से सम्मेलन। तो सम्मेलन में क्या होगा? सभापति गणपूर्ति को चेक करेगा, गणपूर्ति सही होने के बाद क्या करेगा? बहुमत द्वारा प्रश्नों का विनिश्चय करेगा और कतिपय मामलों का विनिश्चय करेगा। तो 7, 8, 9, 10, 11 और 15 में क्या है? निरीक्षण।